बहू, मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कल मेरा उपवास है। हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया। मैं अभी अपनी माँ को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ, कल आपका व्रत है ना? आप भाई को बोल के फ्रूट्स मंगवा लेना और टाइम से खा लेना। भूखे मत रहना वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जी, ये बोल रहे थे आप और पापा कल कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ बहू। अच्छा है माँ जी, अच्छे से घूमना। कल मेरे मम्मी पापा भी घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी की सफर में बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो भाई को फोन करके बोलती हूँ उनको टैबलेट दे दे। बहू, बेटे को बोल के मेरे लिए भी टैबलेट मंगवा ले, मेरी भी सफर में तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी उनको बोल देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप सुबह से बहुत परेशान लग रहे हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी बेटी होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती, जैसे तू रखती है। हाँ माँ जी, मैं बस ये चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माँ जी। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है ना। बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी, मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए, मैं मेरे मैके नहीं गई, तो इन्होंने बोला जाओ अपने मैके कुछ दिन रह लो। अच्छा, बेटे ने वहाँ से फोन करके बोल दिया तो हो गया। बेटा बाहर रहता, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा है, और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ। माँ जी, आप ही भेज दो ना मुझे मेरे मैके। तुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई अपने मैके जाने की? अभी तेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। पहले हम लोगों के साथ घुल मिल जा, फिर भेज दूंगी तुझे मैके। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, सारा दिन अपने घर पे फोन पे लगी रहती है। अब जा खाना बना। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, जब पहली बार मैंने मेरी सास से मैके जाने को पूछा था तो मेरी सास ने मुझे ये सब बोला था। बहू, तू दिल छोटा मत कर, मैं तो तेरे मजे ले रही थी। जा जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे मैके भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। माँ, आप कहाँ चली गई? चाची तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, ना तो आगे की पढ़ाई पूरी करने दे रही है, ना तो जॉब करने दे रही है। लगता है मैंने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा व्यवहार किया है। मुझे ऐसे इससे बात नहीं करना चाहिए था बिन माँ की बच्ची के साथ। माँ, मुझे पापा के सपने को पूरा करना है। माँ, अब मैं क्या करूँ? यहाँ बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं है, रोना ही सारी परेशानियों का हल नहीं है। और हाँ, मेरे बारे में बुरा भला बोलना बंद कर। हाँ, मैंने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया है, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तू समझती है। तू जॉब करके अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तेरे माँ बाप के ना रहने पे तुझे पढ़ने से रोकूं। हाँ, मुझसे गलती हो गई है, पर मैं अब उस गलती के लिए माफ़ी भी मांग रही हूँ तुझसे। चल अब तू पढ़ ले, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बिना माँ बाप के बच्चों को पढ़ने का और समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर